चलिए, तो ये आपने हेडलाइंस देखी और आइए अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की बहुत ही अहम खबर के साथ, जो कि यूपी की सियासत से जुड़ी हुई है। सुल्तानपुर का एनकाउंटर जिसको लेकर आपने देखा कि कैसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे थे। लगातार वो एनकाउंटर को फर्जी बता रहे थे, जैसा कि अक्सर वो करते आए हैं, लेकिन यूपी पुलिस ने पुनीता तमाम सबूत रख दिए सामने। बिल्कुल, और देखिए लूट कांड को डिकोड किया है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने और साथ ही साथ अपराधियों की तस्वीर जारी की है और एक एक अपराधियों का काला चिट्ठा सबके सामने रख दिया है। अब इस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयान अब तक सामने नहीं आया है और इसी को लेकर बीजेपी अब समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। रिपोर्ट देखिए। मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव सियासी वार कर ही रहे थे। फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगा ही रहे थे कि यूपी पुलिस ने एक एक सबूत पेश कर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और अखिलेश के दावों की धज्जियां उड़ा दी। साफ कर दिया कि मंगेश यादव सुल्तानपुर में हुई लूट में शामिल था। दुकान में लगे सीसीटीवी में उसकी तस्वीरें कैद हुई हैं। हालांकि इसके बाद भी अखिलेश नहीं माने। पुलिस की सफाई के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। पुलिस उठा करके ले गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले शोरूम से खरीदे हुए। अखिलेश यादव तो आरोप लगा ही रहे हैं, लेकिन अब आप सुनिए डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान और फिर तय कीजिए कि अखिलेश के दावों में कितना दम है। वीडियो में दिखा दिया गया, उसमें हमने पॉइंट करके भी बता दिया कि कौन आदमी कौन सा अपराधी है। इसके बाद से किसी तरह की कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। हम कोर्ट में इस चीजों को प्रूव करेंगे। जिन सबूतों की बात डीजीपी प्रशांत कुमार कर रहे हैं, जो सबूत उन्होंने मीडिया के सामने रखे, अब हम आपको वो सबूत भी दिखा देते हैं। सबूत नंबर 1, मंगेश की बहन का बयान। जौनपुर पुलिस ने मंगेश यादव की गिरफ्तारी से पहले उसके घर में दबिश दी थी। इस दौरान मंगेश की बहन ने 2-3 महीने से मंगेश के बाहर होने की बात कही थी, लेकिन जब एनकाउंटर हो गया तो उसी बहन ने मंगेश को जबरदस्ती घर से उठा ले जाने का दावा कर दिया। यहाँ नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम प्रिंस यादव। प्रिंस यादव। क्या लगती हो मंगेश के? उनकी बहन है। मंगेश कई बार जेल गए हैं? सर 2 बार। कहाँ से? सर जौनपुर से एक बार सुल्तानपुर से। अच्छा। वो खा कमा के यहाँ शहर है। कितने दिन से गए हैं बाहर? अरे होगी 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ। अरे होगी 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ। सोमवार को 2 बजे रात को आके जबरदस्ती लेकर गए और हम लोग पूछने लगे तो बोले कि पूछताछ करके छोड़ देंगे। 6-7 लोग पुलिस आए थे। क्या इनाम उनके ऊपर पहले से क्या घोषित था? कुछ ऐसा इनाम पैसा? नहीं, कुछ नहीं था। कुछ है? कुछ नहीं। सबूत नंबर 2, ज्वेलरी शॉप की रेकी। अब इस वीडियो को देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि ज्वेलरी की दुकान में लूट से पहले रेकी की गई। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश के मुताबिक 2 बार रेकी हुई। इसी दौरान सीसीटीवी में विपिन सिंह कैद हो गया। सबूत नंबर 3, जौनपुर से बाइक चोरी। अब इस बाइक चोरी के सीसीटीवी फुटेज को देखिए। जिन बाइक को लूट के दौरान इस्तेमाल किया गया, उन 2 मोटरसाइकिल की चोरी जौनपुर से की गई। अमिताभ यश ने बताया कि चोरी की योजना मंगेश यादव की थी। मंगेश चोरी में भी शामिल था। सबूत नंबर 4, पेट्रोल भरवाते दिखे आरोपी।
इसके बाद एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें एक पेट्रोल पंप पर आरोपी अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते दिखे। सबूत नंबर 5, होटल का कमरा नंबर 404। पुलिस ने खुलासा किया है कि रायबरेली के ITI के कमरा नंबर 404 में इस पूरी वारदात की साजिश रची गई। 1 महीने तक मास्टरमाइंड ने अपने साथियों के साथ इसी कमरे में रुककर रेकी की और फिर घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, लूट को अंजाम देने के बाद इसी कमरे में हिस्से का बंटवारा भी हुआ था। मतलब साफ है कि अखिलेश यादव के एक एक आरोप का यूपी पुलिस ने हिसाब बराबर कर दिया। मंगेश के साथ अन्य आरोपियों की लूटकांड में क्या भूमिका थी उसके सबूत पेश कर दिए, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं कि अभी भी एनकाउंटर पर सियासी रोटी सेकने से गुरेज नहीं कर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सुल्तानपुर लूटकांड का पूरा प्लान क्या था, पूरा जो सच है वो पुलिस ने अखिलेश यादव के सामने रख दिया है। 13 और 15 अगस्त को ज्वेलरी की दुकान की रेकी की गई थी। इसके अलावा आपको बता दें, डकैती में मंगेश यादव सीधे तौर पर शामिल है। ये डीजीपी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया। मंगेश ने डकैती में इस्तेमाल की गाड़ी जौनपुर से चुराई थी, यह भी डीजीपी की तरफ से सबूत रखा गया। उन्होंने कहा कि लूट करने वाले जो 5 लोग हैं उनमें मंगेश भी शामिल था और इसीलिए वो मुख्य आरोपी है। लूटकांड के लिए 2 ग्रुप में अपराधी पहुंचे थे ताकि इस पूरी वारदात को अंजाम दे सकें। इसके अलावा आपको बता दें, पहले ग्रुप में फुरकान, अनुज, अरबाज, मंगेश और अंकित शामिल बताए जा रहे हैं। पहले ग्रुप ने ही दुकान में घुसकर लूट को अंजाम दिया था, ये एडीजी की तरफ से बयान सामने आया, स्टेटमेंट सामने आया। और दूसरे ग्रुप ने दुकान के बाहर खड़े होकर पूरी घेराबंदी की थी। इस तरीके से पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी इस लूटकांड को लेकर। और आपको यह भी बता दें कि दूसरे ग्रुप में विपिन, विनय, अरविंद, विवेक, दुर्गेश शामिल है। यानी अलग अलग ग्रुपों की तरफ से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। बाकायदा रेकी की गई थी, बाकायदा प्लान तैयार किया गया था। फिर 2 ग्रुप में ये शातिर पहुंचे और इस पूरी लूटकांड को अंजाम दिया गया। और आइए अब अगली खबर के लिए चलते हैं पुनीता के पास। तो रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से इस पूरे लूटकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ योगी सरकार पर जाति देखकर कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव धर्म के पिच पर खेलने उतर गए। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश को मठाधीश और माफिया में फर्क दिखना ही बंद हो गया है, जिसके बाद अब बीजेपी के जो नेता हैं वो अखिलेश यादव पर सनातन का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं। उसी को लेकर अब सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर सियासी पिच पर बैटिंग कर रहे अखिलेश यादव लगता है यूपी पुलिस की स्पिन बॉल पर आउट हो गए हैं, क्योंकि पहले जाति के नाम पर एनकाउंटर का आरोप लगाने वाले अखिलेश यादव को यूपी पुलिस ने एक एक सबूत पेश कर पवेलियन लौटने पर मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि अखिलेश यादव अब स्टेडियम बदलकर धार्मिक पिच पर खेल रहे हैं। मठाधीश और माफिया को एक बता रहे हैं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अखिलेश यादव ने बल्ला तो घुमाया, लेकिन बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बॉल को कैच कर लिया और अखिलेश यादव को इस धार्मिक पिच पर खेलने से पहले पूरी जानकारी जुटाने की हिदायत दे डाली। समाजवादी पार्टी को इस बात की जानकारी नहीं है कि मठ मंदिर और माफिया में क्या अंतर होता है। वो माफिया के मजार पर फातिया पढ़ने वाले लोग हैं और प्रदेश की जनता से, देश की जनता से इन्हें माफी मांगनी चाहिए। इतना ही नहीं, बीजेपी की टीम से मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने भी फील्डिंग करते हुए अखिलेश यादव के इस राग को सनातन धर्म का अपमान बता दिया। हद हो गई जब वो मंदिर के मठाधीश की तुलना जो है अपराधियों से कर रहे हैं, तो ये सनातन धर्म का अपमान